नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बॉलीवुड की एक खूबसूरत अभिनेत्री योगिता वाली के विषय में बताएंगे कि किशोर कुमार की तीसरी पत्नी रह चुकी हैं ये, और इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ क्यों लिए थे 7 फेरे। इसके विषय में भी आज बात करने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक ऐसी अदाकारा जिसकी खूबसूरती के सब कायल हुआ करते थे। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, देव आनंद और संजीव कुमार जैसे सितारों के साथ काम किया था। एक ऐसी पत्नी जिससे अपनी निजी जिंदगी में कभी सुख नहीं मिल सका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी और 70-80 के दशक की खूबसूरत अदाकारा योगिता बाली चक्रवर्ती की, जो अपनी फिल्मों से ज़्यादा निजी लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती थी। योगिता के साथ उनकी ज़िंदगी में वह सब घटित हुआ जिसे उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, जिसकी उन्होंने कभी सोते हुए भी कल्पना नहीं की थी। और आज इनके विषय में बात करते हैं। योगिता बाली चक्रवर्ती का जन्म साल 1952 में हुआ था। रिश्ते में वह मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस व कपूर घराने की बहू गीता बाली की भांजी हैं, लेकिन फिल्मों में वैसा कमाल नहीं दिखा पाई थी जो गीता ने हासिल किया था। योगिता बाली को शुरुआती दौर में उन फिल्मों में ज़्यादा देखा गया था जिन्हें प्रथम श्रेणी की अभिनेत्रियों ने रिजेक्ट कर दिया था। योगिता को ज़्यादातर डायरेक्टर्स उनके खूबसूरत चेहरे और जवां हुस्न होने की वजह से फिल्में दिया करते थे और अपनी फिल्मों में उन्हें एक अलग तरह से प्रस्तुत किया करते थे। डायरेक्टर्स उनसे काफ़ी अजीबोगरीब रोल करवाया करते थे जिससे उनके फिल्मों को लोग पसंद करें। योगिता के घर परिवार के बारे में बात करें तो स्टार्स अनफोल्डेड के अनुसार योगिता बाली चक्रवर्ती के पिता का नाम सैयद इरशाद हुसैन था। हालांकि फिल्म जगत में शामिल होने के बाद उन्होंने इसको जसवंत में बदल दिया था, क्योंकि वे पाकिस्तान से भारत चले आए थे। जसवंत पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे, मगर उन्होंने योगिता की मां हरदर्शन कौर से शादी की थी, जो गीता बाली की बहन थी। बाद में योगिता के पिता फिल्म इंडस्ट्री में नुकसान होने के बाद अपने पहले बच्चों के पास पाकिस्तान वापस चले गए थे। योगिता ने धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपने पैर जमा लिए और इसी बीच उनकी शादी इंडियन सिनेमा के बेहतरीन गायकों में से एक किशोर कुमार से हो गई। योगिता बाली से शादी करने के पहले किशोर कुमार ने 2 शादियां कर रखी थी, जिनसे उनका तलाक भी हो चुका था। इन दोनों की मुलाकात के बारे में बात करें तो किशोर कुमार को योगिता बाली के साथ फिल्म जमुना के तीर में साथ काम करने का मौका मिला था। फिल्म तो पूरी ना हो सकी थी, मगर इन दोनों ने एक दूसरे से शादी करके अपने अपने जिंदगी के खालीपन को भर दिया था। योगिता को किशोर का रसिया स्वभाव भा गया था और किशोर से 20 साल छोटी होने के बावजूद योगिता ने चट मंगनी पट ब्याह रचा लिया था। मगर 1976 में हुई यह शादी 1978 में ही टूट गई थी। यह शादी जल्दी नहीं चल सकी। ये शायद एज डिफरेंस के कारण भी हो सकता है। कहा जाता है कि इसकी वजह योगिता की माँ का रोजाना की जिंदगी में जरूरत से ज़्यादा दखल देना था। यह दखल अक्खड़ और हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार को ज़रा भी रास नहीं आई और दोनों ने अलग होने का मन बना लिया। इन दोनों को लेकर अगर कुछ याद किया जा सकता है तो वह योगिता के साथ उनके निर्देशन में बनी फिल्म शाबाश डैडी है। अपने तलाक के तुरंत बाद योगिता ने मिथुन में अपना जीवन साथी देखा और साल 1979 में मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली थी। मिथुन और योगिता की मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई थी और इनके बीच जल्द ही दोस्ती भी हो गई। इस कपल का रिश्ता तब से लेकर आज तक कायम है। इनके 3 बेटे और एक बेटी भी हैं। एक्टर मिथुन के बारे में ऐसी बातें कही जाती थी कि वे योगिता के प्यार में इसलिए गिर गए क्योंकि उनकी शक्ल मिथुन की पहली पत्नी हेलेना ल्यूक से मिलती है। मगर जब स्टारडस्ट मैगजीन ने योगिता से इस बारे में एक इंटरव्यू में सवाल किया तब वह बिफर गई थी। उन्होंने कहा था कि मुझे इस बात से नफरत है जब लोग कहते हैं कि मिथुन को मुझसे सिर्फ इसलिए प्यार हुआ क्योंकि मेरी शक्ल उनकी पहली पत्नी से मिलती है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। वे मुझसे प्यार करते थे, तभी उन्होंने मुझसे शादी की। योगिता मिथुन की शादी से किशोर कुमार काफ़ी खफा हो गए थे और उन्होंने यह फैसला किया था कि वह अब जिंदगी में कभी मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म में गाना नहीं गाएंगे। लिहाजा किशोर कुमार ने 1979 में मिथुन योगिता की शादी के बाद से डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाना छोड़ दिया था। तो ये थी बॉलीवुड अभिनेत्री योगिता बाली चक्रवर्ती की लव लाइफ। वह मिथुन चक्रवर्ती के साथ अपने शादीशुदा जीवन में है और अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं। अगर आपको इनकी कहानी पसंद आई तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमेशा हमारे चैनल से अपना प्यार और समर्थन यूं ही बनाए रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, और आते रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा।